अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के लिए एक और इस्लामियत की वीडियो। तो नाजरीन, सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे ही देश में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म, कैसे एक माँ के लाल को उससे जुदा कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान था। जी हाँ नाजरीन, और आपको बताएंगे कि एक नौजवान शख्स की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मिन्नतों से पैदा हुए अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह से देखकर क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जिसकी औलाद को भीड़ ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी वजह से नाजरीन, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, पिछले कुछ वक्त से मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आम जनता मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई कर रही है। और नाजरीन, पिछले कई महीनों में आपने भी देखा होगा कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर हो रहे हमले कम नहीं हो रहे हैं। इस नफरत की जंग में किसी को क्या हासिल हुआ है सिवाय इसके कि किसी न किसी माँ ने अपने लाल को खोया है। मजहबी जंगें आम जनता को हमेशा से नुकसान पहुंचाती आई है। इसमें सिर्फ सियासतदानों का ही फायदा हुआ है। और नाजरीन, ये बात हम सबको जान लेनी चाहिए कि ना हिंदू बुरा है और ना ही मुसलमान बुरा है। हम सबको सियासतदान अपने फायदे के लिए ही लड़वाते हैं। हम सबके दिमाग में नफरत इस तरह से भर दी गई है कि आज हम इस वजह से एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि हमारा मजहब अलहदा है। हिंदू मुसलमान के प्यार की मिसालें जो हमारे बुजुर्ग दिया करते थे वो अब तहस नहस हो गई है। इसका एक और नमूना हमें देखने को मिल रहा है। जयपुर में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसकी वजह से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और मजहबी जंग के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको ये मामला तफसील से समझाते हैं। और नाज़रीन, ये मामला राजस्थान के जयपुर का है जहां एक नौजवान शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उस शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमान था। 17 साल की इस कच्ची उम्र में इकबाल को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद इकबाल किसी काम से अपने घर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक किसी की बाइक से टकरा गई। उसे हल्की से टच होने के बाद इकबाल को लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसके सर पर रॉड से हमला किया जिसके बाद इकबाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इकबाल ने उसके बाद वहीं पर दम तोड़ दिया। और नाज़रीन, ये वारदात जुम्मे की रोज की है जब जयपुर के सुभाष चौक इलाके में रामगंज का रहने वाला इकबाल और उसके बाइक की टक्कर राहुल नाम के नौजवान की बाइक से हो गई थी। बाइक में टक्कर लगने से दोनों नौजवान एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। दोनों नौजवान गाली गलौज करते करते इतना आगे निकल गए कि दोनों ने अपने अपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया और वहां खड़े बुजुर्गों ने दोनों को गाली देने से मना भी किया, मगर दोनों में से कोई भी सुनने को राजी न हुआ। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इसी बात को लेकर इकबाल की वहां खड़े लोगों से बहस हो गई थी। इकबाल के साथ उन लोगों की गाली गलौज इस हद तक बढ़ गई कि वहां खड़े लोगों से इकबाल की मारपीट हो गई। लोगों ने इकबाल को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसके पैरों और सिर पर बेरहमी से हमला किया गया और उसे लहूलुहान कर दिया गया। लहूलुहान हुए इकबाल को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहां पहुंचते पहुंचते इकबाल ने दम तोड़ दिया था। युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले को लेकर बड़े तनाव के बाद से ही सुभाष चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इकबाल का परिवार चाहता है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इकबाल की मां का रो रो कर बुरा हाल है और इकबाल की मां का कहना था कि इकबाल बड़ी मुरादों से पैदा हुआ था। 14 साल तक खुदा से इल्तिजा की थी और तब जाकर इकबाल पैदा हुआ था, लेकिन नफरत ने इस मां के लाल को उससे जुदा कर दिया। सरकार ने इकबाल की मां को 50 लाख का चेक मुआवजे के तौर पर दिया और इकबाल के भाई को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। लेकिन नाज़रीन, जिस माँ का लगते जिगर उससे छीन लिया गया हो वो भला इस रकम का क्या करेगी। और नाज़रीन, एक और खबर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि एक नौजवान शख्स की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है जहाँ एक मुस्लिम शख्स ने अपनी जान गंवा दी। नाज़रीन, मामला बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। हमारे मुस्लिम नौजवान किस राह पर चल रहे हैं और किस तरह से तबाह हो रहे हैं, और ये उसकी एक छोटी सी मिसाल है। बाराबंकी का यह मामला है जिसमें एक नौजवान शख्स इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में कानों में लाउड म्यूजिक सुनता हुआ रेल की पटरी पर रील बना रहा था। पीछे से आती हुई ट्रेन न तो उसे सुनाई दी और न ही उसे दिखाई दी और ट्रेन से कटकर उसकी जान चली गई। अल्लाह तबारक व तआला से दूर होते हुए मुसलमानों का ये हाल हो रहा है। इसी वजह से नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया की फालतू चीजें मुसलमानों को बर्बाद कर रही है। और नाज़रीन, एक और मामला उत्तर प्रदेश का ही है। तो नाज़रीन, गाजियाबाद से ही खबर सामने आ रही है कि 4 मुसलमानों ने इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। और नाज़रीन, कयामत की यही निशानियां हैं
जब इस्लाम को अपने ही लोग बर्बाद और बदनाम करेंगे। हिंदू से मुसलमान होना या मुसलमान से हिंदू होना, इन दोनों ही बातों में किसी भी शख्स की अपनी मर्जी शामिल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मामला मुसलमान से हिंदू होने का, लिहाजा कोई भी इस बात पर हल्ला नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, यदि अगर किसी मुस्लिम शख्स ने किसी हिंदू से इस्लाम कबूल कराया होता, उसे मुसलमान बनाया होता, तो अब तक पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी होती और इसे भी जिहाद का नाम दिया जाता और मुसलमानों को बदनाम किया जाता। मिसाल के तौर पर मौलाना करीम और उमर गौतम जैसे लोगों पर इसी तरह का मुकदमा चला गया था। और नाज़रीन, ये सब कुछ सिर्फ मजहबी नफरत में किया जाता है, जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और नाज़रीन, अब बात करें उस खबर की जो सऊदी से आ रही है। नाज़रीन, पहली खबर उन लोगों को परेशान कर सकती है जो सऊदी से बाहर के हैं और काम के सिलसिले में सऊदी गए हुए हैं, खासतौर से वो लोग जो सऊदी में ड्राइविंग करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से एक नया कानून सऊदी में जारी किया गया है, जिसके तहत सऊदी के रहने वाले और बाहरी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि अब से सऊदी में हर सिग्नल पर एक कैमरा लगाया जाएगा, जो बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी का फोटो खींचकर उस पर चालान जारी करेगा। और इसकी खबर सऊदी की सरकार ने 6 महीने पहले ही दे दी थी। अब जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, उन पर 100 रियाद से लेकर 150 रियाद तक का जुर्माना लग सकता है। और नाज़रीन, सऊदी की एक रिपोर्ट में इंश्योरेंस कंपनियों ने यह दावा किया है कि सऊदी में चलने वाली 50% गाड़ियों के इंश्योरेंस बने हुए ही नहीं है। लिहाजा जो भी गैर मुल्की सऊदी में गाड़ी चलाता है, तो इसलिए उसे इस बात का ध्यान सख्ती से रखना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दें कि सऊदी की वजारत दाखिला ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक मरतबा फिर से रिपोर्ट जारी की है, और जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब में इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह 11,465 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह से कुल मिलाकर 43,772 गैर मुल्कियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि सऊदी अरब का कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है और सऊदी के कानून में रियायत बहुत कम मिलती है। तो नाज़रीन, इसी वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बगल की बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर मिलती रहे। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।